सच्चिदानंद भगवान की। सुखावसाने त्वमेव सारं दुखावसाने त्वमेव देयं देहावसाने त्वमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की जय। ब्रह्म समाज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वेद भगवान की जय। भारत माता की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि राधा ने तुम्हें आराधा था राधा ने तुम्हें आराधा था अर्जुन ने प्रेम में बांधा 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 था भक्तों के हो तुम दयाल हरि भक्तों के हो रखवाल हरि ओ भक्तों के हो रखवाल हरि भक्तों के हो रखवाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि बोलो बांके बिहारी लाल की जय राधे सरकार की जय हरिओम तत्सत श्री गणेशाय नमः श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ प्रथमो अध्याय श्री सूची से सौनकादि ऋषियों का प्रश्न मंगलाचरण जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि जिससे जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से हमेशा पृथक है जड़ नहीं है चेतन है परतंत्र नहीं है स्वयं प्रकाश है जो ब्रह्मा अथवा हिरण्य गर्भ भी नहीं है प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने इस वेद ज्ञान का दान किया है जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में जल जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणात्मक जगत त्रिगुणात्मक जागृत स्वप्न सुषुप्त रूपी सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है उसे अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार से पूर्णता मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी लोग ध्यान करते हैं महामुनि श्री वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य एवं वास्तविक परमात्मा का निरूपण हुआ है जो तीनों तापों से जड़ से नाश करने वाले परम कल्याण देने वाली है और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन जिस समय भी सुकृति पुरुष अपने हृदय में इच्छा करते हैं ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में
आकर के बंदी बन जाता है। रस के मर्मज्ञ भक्तजन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूपी तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इसे दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहिए और पृथ्वी पर ही यह सुलभ है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य सोनकाद ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्ष पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन इन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बड़े आदर के साथ बिठा करके यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, हे सूर्य जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण एवं धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी आपने की है। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। बड़ा सरल है, शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य के गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बताइए कि सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य भी मंद हो गया है। समझ भी बहुत थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए हैं, रहते हैं। परंतु उनमें एक निश्चित साधन नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। प्यारे सूर्य जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए, हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए। और भगवान के अवतार जीवों के परम कल्याण और उनके भगवत प्रेममय समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के चक्र में है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान नाम के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण वह मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी परम विरक्त, परम शांत मुनि जन भगवान के श्री चरणों के शरण में रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्र होता है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान कलिमल हारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उसका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद आप इन श्री
हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं की पद 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 पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो वो कोई मनुष्य हो, किंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसमें पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले की कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, मुझे यह बताइए। द्वितीय अध्याय भगवत कथा, भगवत भक्ति का महत्व। श्री व्यास जी कहते हैं, सौनकाल ऋषियों, ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र पुरश्रवा बड़े ही आनंदित हुए। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। उन्हें अकेले ही उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह कातर हो पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। यम प्रवदन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तयोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि। प्रणाम करते हैं। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार उनके लिए अत्यधिक तत्वों को प्रकाशित करने आध्यात्मिक तत्व हैं और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भी ऐसी हो जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा के उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनके चित्त जुड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय न हुआ तो फिर वह निरा श्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उनका प्रयोजन केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्वेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप है। ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति में अपने हृदय में उस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। सौनकाद ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण धर्म आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसको पूर्ण सिद्धि
पूर्ण सिद्धि हाथों में, इसी में ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकाग्र मन से के अनुसार अपने आश्रम के अनुसार मनुष्य को धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकमात्र मन से भक्त वत्सल भगवान ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन और ध्यान आराधना करना चाहिए। कर्म की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से इस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा से प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण का यश श्रवण कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं, उनकी अशुभ वासनाएं नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन करने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण, तमोगुण, भाव, काम आदि लोभादि शांत हो जाते हैं। चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममय भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र इन 3 नामों को ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण हो तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि ही होते हैं। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यज्ञाधिक द्वारा अग्नि सद्गति देने वाली है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवत दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युगों में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते हैं। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी से द्वेष करते हैं, न देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूत पतियों की उपासना करके तत्वगुणी भगवान की, सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कल्याण स्वरूपों की भी भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुण अथवा तमोगुण है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना पूर्ण फिर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है, क्योंकि उद्देश्य श्री कृष्ण है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उनके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से
वह प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है। उन्होंने इस सर्ग के आदि अंत इस की रचना की है। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इसके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वो परिपूर्ण विज्ञान घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तो अनेक सी मालूम होती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक हैं, परंतु प्राणियों की अनेकताओं से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि के गुणों से विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। तृतीय अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रिय, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल के प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई। वह भगवान के विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का यह रूप हजारों पैर, जीव, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि की योनियों की सृष्टि होती है। इन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी इन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वक तंत्र का, जिसे नारद पांचरत्र कहते हैं, उपदेश किया। उनके कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्मबंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन किया। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस प्रकार उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम और देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। स्वयं मनवंतर की रचना की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का बड़ा मार्ग
जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। सनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी में समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी पृथ्वी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब इन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता दैत्य और समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र में प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में इन्होंने नरसिंह के रूप में अवतार धारण किया। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीप को चीर डालता है। 15वीं बार वामन रूप धारण करके जगत का भयंकर धारण करके, ये 15वें बार वामन का अवतार धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मण के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इस के बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतार हुए। इस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं कर दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया। सेतुबंध, रावण वध और आदि वीरता पूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वीं और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के दैत्यों के मोहित करने के लिए अर्जन के पुत्र रूप में आपका बुद्धा अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णुयस नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि रूप से अवतार लेंगे। सौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर में हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, भृगु, मनु पुत्र, आज जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के अंश हैं। सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो जाते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप चिन्मय भगवान को जो स्थूल जगदाकार रूप है, वह उनकी माया महत्त्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु का आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों को आकाश में और धूसरपन को वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सभी साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत को आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का जब एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, तो
उन्हें स्थूल एवं आकारादि गुण वाला है और इनकी सुनने से ही आ सकता है और न इनको देखने से सुनने में आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यह जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से है आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपी परमेश्वर माया से निवृत्त हो जाती है, उसमें जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन्हें हृदयेश्वर भगवान के अप्रकृत जन्म और कर्म को तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है, वे लीला से ही संसार का सृजन पालन संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता रूप में ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं, परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं करते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं जान सकता है। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता है। ये सारे जगत के निर्माता होने पर भी उनसे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप अथवा उनकी लीला रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों को दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में विघ्न बाधाओं से भरे हुए इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को यह सर्वात्मक आत्मभाव वह अनिवर्चनीय अकथ प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं आना पड़ता है। भगवान वेदव्यास ने वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। उन्होंने इसे श्लाघ्य कल्याणकारी महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया है। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम पधार गए, तब इस कलयुग ने जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे हो रहे थे, उनके लिए है पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सौनकादि ऋषियों, अब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी को इस पुराण की कथा कह रहे हैं, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी जितनी बुद्धि ने जिस प्रकार से इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार मैं इसे आप लोगों को सुनाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की। महर्षि व्यास का असंतोष। सूत सूत महाभागे वदनो वदतांबर कथाम भगवतीं पुण्याम यदाहम भागवतां शुका। व्यास जी कहते हैं, दीर्घ काल के सत्य में सम्मिलित हुए
मुनियों ने विद्यावयो वृद्ध कुलपति ऋग्वेदों सौनक जी ने सूत जी को पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, सौनक जी, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी वह भगवान की पुण्यमय कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। यह कथा किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से हुई? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एक मात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते थे। उनके छिपे रहने के कारण मूड से प्रतीत होते रहते थे। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने उन नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि से यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में पागल गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित इन मौनी श्री सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों में तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते थे जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिनंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। जो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे, वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन लेकर के बैठ गए थे? तो शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने इस दुष्कृत लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए जीवन धारण करते हैं। देवों, इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर इसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर इस समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। हे सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने पूछा है वह सब आप हमें कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे, इस वर्तमान चतुर्युगी तीसरे युग द्वापर महर्षि पराशर द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार भगवान श्री योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। वहां महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकर था और उनके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की शक्ति ह्रास होती रहती है। संसार के लोग श्रद्धाहीन, शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाती। आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों को हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा, वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजुर, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इनमें से ऋग्वेद के पैल, साम गान के विद्वान जैमिनी, यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वे संपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दारुक नंदन सुमंत मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण हैं। इस पूर्वोक्त
ऋषियों ने अपने अपनी शाखा को भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। तब परमहंस तब कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसीलिए इसका विभाग कर दिया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है, वह कम है, वह वेदों को धारण कर सके। स्त्री शूद्र और पतित दुर्जाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल करके बैठते हैं। अब इसके द्वारा सबका कल्याण हो जाएगा, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। सौनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी ने इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के तट पर, पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अनेक अर्थ खोल दिए हैं, जिसको स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म और कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही जब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है, वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो ना हो, मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। अपने धर्म पूर्वक पूजा की। सूची कहते हैं, तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने ही पास बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट हैं, अतः आप की जिज्ञासा तो भली बात पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो है महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि पुराण पुरुषार्थों का परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को आपने खूब विचारा है, जान भी लिया है। फिर भी हे प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी कहने लगे, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो सब ठीक है, वैसा न होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की आराधना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों को पूर्ण प्राप्त कर लेने पर भी जो मुझ में बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिसमें भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। अपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, जो जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी काम नहीं होता। वह तो कौवे के लिए उच्छिष्ट फेंकने के
समान अपवित्र मानी गई है। मान सरोवर में कमनीय कमल नयन बिहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदों के परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और वह दूषित शब्दों से भी युक्त है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वही वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देता है। क्योंकि साधु पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो सबको प्राप्ति कर साक्षात साधन भी है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन सिद्ध दोनों ही दशाओं में मंदा ही अमंगल रूप है, वह काम में कर्म तो जो भगवान को अर्पण न किया जाए, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म तो कैसे सुशोभित हो सकते हैं। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य पारायण दृढ़ व्रत हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा रखता है, वह उस इच्छा से निर्मित उनके अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है, जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगों को कहीं भी ठहरने की ठौर नहीं मिलता, वैसे उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदनीय पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की आज्ञा दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है, कोई विचारवान ज्ञानी ही पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं, जो गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए आपने भगवान की लीलाओं को सर्वसाधारण के हित के लिए वर्णन किया है। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन पर परिपक्व हो जाने पर तो परिपक्व हो जाने की तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कभी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर स्वयं प्राप्त नहीं होते। संसार में विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल स्वरूप अचिंत्य गति समर्थक फिर से सबका स्वतंत्र सर्वत्र संभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्म मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु भय संसार में नहीं जाता। वह भगवान के चरण कमलों का आलिंगन स्मरण करके फिर उसे नहीं छोड़ता। उस रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे ही भगवान इस विश्व के रूप में है। ऐसा होने पर भी इससे विलक्षण है। इस बात को आप स्वयं जानते, तथा मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इन बात को
जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने आप अजन्मा होकर के भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन करिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य को तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुझे पिछले कल्प में मैं अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों का एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। मैं यद्यप बालक था फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था, आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता तो बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह कर लिया। उनकी अनुमति प्राप्त करके उनके बर्तनों में लगा हुआ जूठन भी एक बार खा लिया करता था। इसने मेरे सारे पाप धुल गए और इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। अहो प्यारे व्यास जी, उन सत्संग में, उन लीला गान में महात्माओं की अनुग्रह से प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते त्रिकीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उन बुद्धि से भी इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पार ब्रह्म आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाला भक्ति मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गई। मैं वो स्वयं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो गए। मेरे हृदय में श्रद्धा थी। इंद्रियों का संयम एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था। उस उद्देश्य से जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान न सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति होती है। संत सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कर्मों की समर्पित कर देनी ही संसार के तीनों तापों का एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उसका रोग दूर नहीं करता? इस प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्होंने पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बारंबार भगवान श्री कृष्ण के गुण, नामों और कीर्तन करते रहते हैं। प्रभु आप श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण को भी हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्ति के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसका ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपना भाव रूपी प्रेम भक्ति प्रदान किया। व्यास जी आपका ज्ञान पूर्ण है,
आप भगवान आप भगवान की ही कीर्ति का, इनके प्रेम रूपी लीलाओं का वर्णन कीजिए। इससे बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा भी पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की भी शांति हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। छठा अध्याय नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी